Good evening, everyone. Today we are going to start with the basic chapter. जब मैंने आपको फर्स्ट पीपीटी करवाई थी तब मैंने आपको ये बात बोली थी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ बहुत लोग नेशनल इनकम को रिलेट करते हैं, राइट? नेशनल इनकम इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। उससे पहले नेशनल इनकम करवाने से पहले मैंने आपका बेस सेट किया था जिसमें मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट? अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपका बेस सेट हो गया जिसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें लाइक कैसे आपकी इनकम सर्कुलरली फ्लो करती है, प्लस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर पेमेंट्स, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई थी। अब नेशनल इनकम के टॉपिक पे हम आते हैं तो उससे पहले जो आपके 3 मेन एग्रीगेट्स जो हैं आपको इसके अंदर आपको नज़र आएंगे, दैट इज़ योर डेप्रीसिएशन, वेरी फैमिलियर वर्ड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड थर्ड इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्या है कि ये जो तीनों एग्रीगेट्स हैं ये पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। जितने भी प्रैक्टिकल सम्स हैं उनमें अगर आपको ये 3 चीज़ें समझ नहीं आ जाए और कैसे इनको सॉल्व करना है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी सम यू आर गिवन, राइट? सो बेसिकली आपको हर सम में ये तीनों चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, डेप्रीसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। कमिंग ऑन टू डेप्रीसिएशन, अब जो तो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं या जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं जिन्होंने अकाउंट्स की हैं उनके लिए ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा फमिलियर होगा, बहुत ही ज़्यादा सुना सुना लगेगा आपको डेप्रीसिएशन। अदरवाइज ऑल्सो आप लोगों को इसका मतलब पता ही होगा। रेफरिंग टू डेप्रीसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब आपको पता है कि हमारे बिजनेस में कुछ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जैसे कि आपकी लैंड हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, आपका प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, आपके पास कोई गाड़ी है, कुछ भी है, ऑल ऑफ दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ फर्म, राइट? जब ये फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में फॉल आ जाता है ना ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, कहने का मतलब है कि आपने अगर एक चीज़ को इतनी देर यूज़ कर ली है उसकी वैल्यू तो कम होगी, डेप्रीशिएट होगी, या विद पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा बढ़ गया, या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। ऑब्सोलीसेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो पिछले की तो वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, राइट? जैसे हम आईफोन्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अब आईफोन 12 आ गया है तो अब आईफोन 12 के आने से क्या हुआ है, पिछले जो आईफोन 11 और एक्स या XR जो है उनकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है, राइट? सो दिस इज वाई दिस इज नोन एज डेप्रीसिएशन, जिसमें आप पढ़ते हो कि ये है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में एक कमी आनी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बचे आप इसके अंदर 2 चीज़ें पढ़ोगे, दैट इज ग्रॉस एंड नेक्स्ट इज नेट। ग्रॉस का मतलब होता है कि इसमें डेप्रीसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है और नेट का मतलब होता है इसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड नहीं। मैं आपको इसका आराम से एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जाम्पल। सपोज करो आप लोगों ने एक गाड़ी खरीदी जिसकी वैल्यू अराउंड वॉज 5 lakhs, राइट? 5 lakhs वैल्यू थी जब आपने इसको खरीदा था। अब आपने इसको 5 साल चलाया, ठीक है, और अब आपको वो गाड़ी को बेचना है। जब आप ये गाड़ी बेचोगे तो बट ऑब्वियस है ये 5 लाख पे नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि इसके पे डेप्रीसिएशन लग जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपने गाड़ी को इतना चला लिया है कि वो 5 लाख की तो नहीं बिकेगी। उसमें अगर डेप्रीसिएशन में 20% लगा दूं तो आप 20% अगर 5 लाख का करो तो सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 4 लाख निकल आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपने
गाड़ी खरीदी थी तो जो वैल्यू थी दैट वाज 5 lakhs, राइट। फिर जब आपने 5 साल गाड़ी को चलाया, अब आप गाड़ी को बेचना चाहते हो। अब आप जब गाड़ी को बेच रहे हो तो वो 5 लाख पे तो बिकेगी नहीं, उसके ऊपर कोई ना कोई डेप्रिसिएशन लगेगी ही लगेगी। इफ़ द डेप्रिसिएशन इज 20%, जब आपने गाड़ी को बेचना होगा तो आपको सिर्फ 4 लाख रुपए मिलेंगे। सो यहीं से हमको पता लग गया है कि जो ये 5 लाख है ना, दिस इज द ग्रॉस वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन जो 1 लाख की थी वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। और जो 4 लाख है ना, इट इज द नेट वैल्यू। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन काट के जितने में आप इसको बेच रहे हो दैट इज नोन एज नेट वैल्यू। सो ग्रॉस और नेट का मतलब आप, आई होप आपको समझ आ गया। पहले तो डेप्रिसिएशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उसके बाद आप देखो कि ग्रॉस का क्या मतलब है, नेट का क्या मतलब है। ग्रॉस मतलब जितने पे आपने प्रोडक्ट को खरीदा था, जितने पे आपने फिक्स्ड एसेट को खरीदा था, राइट, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। और जो नेट वैल्यू है वो है जब आपने बेचना है डेप्रिसिएशन काट के, दैट इज नोन एज योर नेट वैल्यू। सो दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। मैं एक बार इसको ऊपर कर रही हूँ ताकि आप लोग एक बार इसकी रीडिंग ले लो, इंक्लूडिंग द एग्जाम्पल। ओके, अब ये जो है ना फ्लो चार्ट, या ये जो एरो से आपको शो किया है ना, ये ना आपके न्यूमेरिकल्स के लिए इसको एक इजी सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ये देखो, ये है ग्रॉस, ये है नेट, राइट। जब आपने ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, वेरी इजी। और जब आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन प्लस करनी है। इसको मैं आपको ऐसे भी लिख के दिखा रही हूँ। ये है ग्रॉस, ये है नेट, राइट। जब आपने ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, और जब आपने नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। सीधा मतलब है कि अगर आपको ग्रॉस निकालना है, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इसको नेट प्लस डेप्रिसिएशन करना है, तभी तो 5 लाख बनेगा ना, 4 लाख प्लस 1 लाख। और जब आपको नेट पे जाना है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, 5 लाख में से 1 लाख गया, 4 लाख, जो हमने पिछले गाड़ी की एग्जाम्पल दी थी, राइट। सो ये जो फ्लो चार्ट है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर तो आपने ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस कर दो, और अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस कर दो, राइट। ये आपको नीचे पीपीटी में एक्सप्लेन किया। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। 4 लाख प्लस 1 लाख इज 5 लाख। सो ग्रॉस मीन्स इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड थी तो उसमें से निकाल दोगे तो नेट पे पहुंच जाओगे, राइट। नेट जो है इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, 5 लाख में से 1 लाख गया, 4 लाख। सो वेरी इजी, तो आपको पता लग जाएगा कि हमने ग्रॉस कैसे कैलकुलेट करना है और हमने नेट कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। ग्रॉस मीन्स नेट प्लस डेप्रिसिएशन एंड नेट मीन्स ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन।
आई होप डेप्रीसिएशन का पॉइंट जो मैंने आपको इसमें बताया है कि डेप्रीसिएशन करना ज़रूरी है, देन डेप्रीसिएशन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है। इट मीन्स द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो कि होती है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टेयर या पैसेज ऑफ टाइम, या अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो उसके कारण जो है हमारी फिक्स्ड एसेट्स डेप्रीशिएट कर जाते हैं। दो टर्म्स हैं जो आपको इसके अंदर करनी है, दैट इज योर ग्रॉस वैल्यू एंड योर नेट वैल्यू, राइट। ग्रॉस और नेट के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया गाड़ी का, जिसको आपने 5 लाख पे खरीदा था, 5 साल चलाने के बाद आप इसको बेचना चाह रहे थे, उस पर 20% डेप्रिसिएशन लग गई तो आपकी गाड़ी 4 लाख में बिकी, राइट। इसका ये मतलब है कि उसकी जो ग्रॉस वैल्यू थी वो थी 5 लाख, फिर डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद आप नेट वैल्यू पर पहुंच गए, दैट इज योर 4 lakhs। और यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फ्लो चार्ट, जहाँ पे ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो माइनस कर दो, नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है प्लस कर दो, इंक्लूडिंग एन एग्जाम्पल। आई होप डेप्रीसिएशन इज क्लियर, तभी मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आऊंगी, राइट। सो बच्चे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब है, इसको हम एक टर्म और बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, वी राइट इट एज NIT, राइट, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। It is referred to as the difference between indirect taxes and subsidies। इसको हम IT माइनस सब्सिडीज भी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है ये, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NIT, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। जब भी आपको पेपर में कैलकुलेट करना होगा तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए होंगे, आपको सब्सिडीज दी होंगी, दोनों को माइनस कर देना, NIT निकल आएगा, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। उसके लिए अब आपके लिए ज़रूरी है ये समझना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और सब्सिडीज क्या होते हैं, राइट। टैक्स का तो आपको मतलब पता ही है, टैक्स मतलब ऐसी कंपल्सरी पेमेंट जो कि गवर्नमेंट को आपको करनी पड़ती है, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब है कि दीज आर दोज टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट आपके ऊपर लगाती है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब है, सपोज करो कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मैंने स्पीकर्स जो है वो बेचने हैं, स्पीकर्स की कॉस्ट थी 500, राइट। अब गवर्नमेंट बोलेगी कि आप ऐसे ही नहीं बेच सकते हो, आपने अगर बेचना है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा प्रोडक्शन पे, तो आप सारी की सारी कमाई आप नहीं खा सकते। इसीलिए GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये तो आपको पता ही है, मोदी जी के चलते हुए हमारा GST इंट्रोड्यूस हो गया था। So GST is a form of indirect tax and it is a kind of tax which is put on the production of goods and services, कि आप रेट टू रेट अपनी आइटम नहीं बेच सकते हो, आपको GST लगेगी उसके ऊपर, राइट। अब जो कॉस्ट ऑफ स्पीकर्स हैं वो 500 थे, उसके ऊपर 10% GST लग गई, तो अब न्यू कॉस्ट ऑफ स्पीकर्स कितने हो गए, 550, 50 प्लस कर दिया और न्यू कॉस्ट ऑफ स्पीकर्स आ गए 550। ये जो 50 का गैप है ना, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। ये जो GST लगी है 50 रुपए की, ये वो है टैक्स जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करनी है। सो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। NIT का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले स्पीकर्स की कॉस्ट 500 थी, ठीक है, पर GST लगने के बाद कॉस्ट ऑफ स्पीकर्स क्या हो गई, 550। अब मैं इसको जितने मर्जी की बेचूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। ये जो 50 रुपये का गैप आया था वो थे GST जो कि गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर इम्पोज कर। आई होप आई एम क्लियर, राइट। मूविंग फॉरवर्ड बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने पढ़ लिया कि क्या होते हैं, तो सब्सिडीज भी पढ़ लो। ये सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज का मतलब है एक तरह की हेल्प या एक तरह की असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस जो कि
गवर्नमेंट देती है फर्म्स को और हाउस होल्ड्स को, क्यों देती है? उनके वेलफेयर को, उनकी भलाई के लिए, उनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए ये सब्सिडीज जो है वो दी जाती हैं। फेमस एग्जांपल एलपीजी का, एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो सब्सिडाइज रेट्स पे दिए जाते हैं, राइट? दैट इज नोन एज कि गवर्नमेंट ने आपको हेल्प करी है, इकोनॉमिक असिस्टेंस दी है इन ऑर्डर टू प्रमोट जनरल वेलफेयर। अब जैसे कि उन्होंने बैकवर्ड एरियाज में अगर प्रोडक्शन को प्रमोट करना है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैकवर्ड क्लासेस में हैं वो प्रोडक्शन करें, तो गवर्नमेंट क्या आती है, हेल्प देती है। वो आपको कहती है कि हम आपको कम रेट पे रॉ मटेरियल्स दे देंगे, आप बनाओ यहाँ पे इंडस्ट्री। तो वो जो कम रेट पे जो वो हेल्प कर रही है ना, दैट इज नोन एज सब्सिडी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब गवर्नमेंट ने वो 550 के ऊपर 10 रुपए की सब्सिडी दे दी मुझे, तो अब वो जो कॉस्ट ऑफ स्पीकर 550 थे उसमें से 10 माइनस कर दो, मेरा फायदा हो गया, मुझे 10 रुपए की हेल्प मिल गई। अब नया प्राइस क्या हो गया, नया कॉस्ट क्या हो गया, 540। सो दिस इज नोन एज सब्सिडी। सब्सिडीज मतलब हेल्प करना। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो आपके कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं, और जो सब्सिडीज होती हैं वो आपके कॉस्ट को डिक्रीज कर देते हैं। टैक्स ने एक प्रोडक्ट को महंगा करना है और सब्सिडी ने एक प्रोडक्ट को सस्ता करना है, तो यही फर्क है उनमें, राइट? अब जैसे डेप्रिसिएशन में आप लोगों ने पढ़ी 2 टर्म्स, ग्रॉस एंड नेट, ऐसे ही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, राइट? अब फैक्टर कॉस्ट क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, फैक्टर की कॉस्ट। पिछले चैप्टर में जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करवाया था तब आपको बताया गया था कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं फर्म्स, वो किसकी हेल्प से करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से। और वो कौन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, राइट? अब फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब है, जितनी भी आप अमाउंट पे करते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जिससे आपने स्पीकर्स बनाए थे, तो वो जो 500 रुपए के स्पीकर्स थे ना, वो जो 500 रुपया था बेटा, दैट वाज फैक्टर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि दैट वाज द अमाउंट विच यू पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन्होंने आपकी हेल्प की थी उन स्पीकर्स को बनाने में। तो द कॉस्ट, द अमाउंट, द मनी विच इज पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने आपके वो स्पीकर्स बनाने में हेल्प करी है, उसको बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। स्पीकर्स को बनाने की खर्चा मुझे पड़ रहा था 500 रुपया, फैक्टर कॉस्ट, राइट? ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस का क्या मतलब है, मार्केट प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पे आप स्पीकर को एक्चुअली में सेल कर रहे हो मार्केट में जाके। मार्केट में जाके उस स्पीकर को किस वैल्यू पे आप बेच रहे हो, उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। याद है आपको, वो 500 के स्पीकर के ऊपर टैक्स लग गया था, वो 550 की हो गई थी। फिर उस 550 पे मुझे 10 रुपए की सब्सिडी मिल गई थी, तो मैं 540 पे पहुंच गई थी। तो मैंने 540 रुपए के वो स्पीकर बेचे हैं, राइट? अगर मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करूँ तो कॉस्ट ऑफ स्पीकर्स क्या थी, जब मैंने ओरिजिनली स्पीकर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया, दैट वाज 500। तो जो ये 500 है ना, ये है एफसी, फैक्टर कॉस्ट, जो आपने अमाउंट बेची है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? उसके बाद इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लग गया था 50 रुपये का, जिसके कारण इसका रेट जो है ना वो 500 प्लस 50 यानी कि 550 हो गया था। फिर उसके ऊपर मुझे सब्सिडी मिल गई थी 10 रुपये की। मैंने क्या किया, वो 550 के ऊपर मुझे 10 रुपये की सब्सिडी मिल गई, तो मेरा अब वैल्यू कितनी आ गई थी, 540। जो ये 540 है ना, दिस इज मार्केट प्राइस, मैंने इसके ऊपर बेचा है। सो अल्टीमेटली एफसी जो था दैट वाज 500।
उसमें मैंने NIT प्लस कर दिया तो हम पहुंच गए MP पे। कहने का मतलब है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, एंड NIT को एक्सपैंड करते हैं, उसका बनता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सो 500 प्लस IT कितना था 50 माइनस 10, दैट इज 540। FC क्या था 540, राइट। MP कितना है, सॉरी इट वॉज 500 एंड दिस वॉज 540, तो ये जो बीच में 40 का गैप है वो है NIT। आई होप आई एम क्लियर। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि फैक्टर कॉस्ट मतलब जो आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अमाउंट दे रहे हो, और मार्केट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आप इसको बेच रहे हो, तो प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड, राइट। अब ये भी वैसे ही है डेप्रिसिएशन की तरह, आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर ही दिया उसके ऊपर। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो NIT माइनस कर दो, और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो NIT प्लस कर दो। वेरी इजी। माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। मार्केट प्राइस मतलब जिस पे आप इसको बेच रहे हो 540, तो 500 प्लस 40 इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और अगर आपको FC कैलकुलेट करना है इसका उल्टा कर दो, NIT को माइनस कर दो, राइट। आई एम रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट बच्चे, एक बार आपको रिव्यू दे रही हूँ, जहाँ पे मैंने आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में एक्सप्लेन किया, विच इज ऑल्सो नोन एज NIT। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। IT माइनस सब्सिडीज NIT है। अब IT क्या है, IT मतलब GST, वो टैक्सेस जो गवर्नमेंट आपके ऊपर इम्पोज करती है ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो कहती है आप अपने गुड को तब तक नहीं बेच सकते जब तक आप मुझे टैक्स पे नहीं करोगे। तो मैंने स्पीकर्स बनाए 500 रुपए के, उस पर गवर्नमेंट ने GST लागू कर दी 10%, तो न्यू कॉस्ट ऑफ स्पीकर्स जो है वो आ गई 550। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं। टैक्स पढ़ना मतलब रेट बढ़ जाना। फिर उसके बाद मैंने आपको सब्सिडीज करवाई। सब्सिडीज यानी कि हेल्प या इकोनॉमिक असिस्टेंस जो कि गवर्नमेंट देती है फर्म्स को और हाउस होल्ड्स को उनके जनरल वेलफेयर के लिए, या फिर किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन बढ़ाने के लिए, या किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो हेल्प देती है। फॉर एग्जांपल LPG सिलेंडर्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। अब जो 550 का स्पीकर हो गया था उस पे गवर्नमेंट ने मुझे 10 रुपए की हेल्प दे दी, तो अब फाइनल मेरे पास प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है 540, राइट। जो 500 रुपया था बच्चे, दैट वाज द फैक्टर कॉस्ट, द कॉस्ट या अमाउंट विच इज पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपकी हेल्प करते हैं उस स्पीकर को बनाने में। उनको 500 रुपया दिया, तो इनिशियली 500 रुपया वॉज द फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस पड़े, सब्सिडीज पड़ी, मिलजुला के मेरे पास 540 रुपीज़ रह गए, विच इज़ द मार्केट प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे मैं अपने स्पीकर्स को सेल कर रही हूँ मार्केट में जाके। जो 40 रुपीज़ का गैप है दैट वॉज NIT, राइट। जो इसमें भी दिया हुआ फ्लो चार्ट में कि मार्केट प्राइस माइनस NIT
इज FC, और अगर FC से आपने मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो आप उसमें प्लस कर दो वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने ज़रूरी हैं क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स तभी समझ आएंगे, राइट। फिर से हमने इसके दो पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। एक हमने डेप्रिसिएशन जो है वो डिस्कस कर लिया है, एक हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डिस्कस कर लिया है। जो थर्ड आपका क्वेश्चन है दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या मतलब है कि आप जो है सिर्फ अपनी कंट्री में रह के ही पैसा नहीं कमाते हो, कई कबारी आपको बाहर से भी पैसा आता है या फिर आप बाहर पैसा देते भी हो, राइट। इससे हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स मतलब जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, उनको कभी कभी बाहर से कमाई आती है, ठीक है, या फिर जो नॉन रेजिडेंट्स हैं जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं वो बाहर खर्चे बेचते हैं, दैट इज आप उनको पे कर रहे हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन factor income received from rest of the world and factor income paid to the rest of the world। जो इनकम आपको बाहर से रिसीव हो रही है माइनस जितनी बाहर आप पे कर रहे हो, दैट इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमेशा रिसीव्ड पहले होगा बच्चे, देन पेड होगा। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या पेड अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम जितनी भी, सपोज करो मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, मैंने यूके में लंदन में मैंने अपना कोई मेरी प्रॉपर्टी थी वो मैंने वहाँ पर रेंट पे चढ़ा के रखी हुई थी, वहाँ से मुझे रेंट आ रहा था। अब यहाँ बैठे बैठे मुझे वहाँ से रेंट आ रहा है, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। अब यूके का बंदा कोई यहाँ पे आया हुआ है और वो अपनी सैलरी वहाँ भेज रहा है, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सो दोनों को माइनस कर दो, दैट विल कम आउट टू बी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दोनों ही आपको न्यूमेरिकल्स में दिए होंगे, दोनों को माइनस करना, आंसर आ जाएगा, राइट। अब मैंने आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया है, उसके पीछे रीजन है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। अब बच्चे डोमेस्टिक इनकम के नाम से ही पता लग रहा है द इनकम विच रिमेन्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ योर कंट्री, है ना। मतलब जितना भी आपने कमाया है, जितना भी आपने खर्चा है, वो सारा का सारा आपने इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर ही खर्चा है, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। इसमें बाहर की कोई बात होती ही नहीं है, बाहर की सारी इनकम आ रही है, जा रही है, सब एक्सक्लूडेड, राइट। So domestic income means the income which is earned by the residents of the country of India in this particular boundary। इसी इंडिया के अंदर रह रहे हैं, खर्च रहे हैं, कमा रहे हैं, सब यही कर रहे हैं, तो इसमें बाहर की बात नहीं होगी। That is why we say that domestic income is exclusive of NFI। इसमें net factor income from abroad नहीं आती। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। नेशनल मतलब जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हो, उनको भी इंक्लूड कर देते हो, क्योंकि आपका बाहर भी ट्रेड चल रहा है, बाहर भी आपका लेन देन चल रहा है, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। सो इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, तभी मैंने आपको ये NFI करवाया, राइट। डोमेस्टिक इनकम मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ NFI, इसमें NFI की बात होएगी ही नहीं, सिर्फ अपनी कंट्री की बात होगी। नेशनल इनकम इज इंक्लूसिव ऑफ NFI, मतलब जब आप इसमें प्लस कर दोगे तो आप नेशनल इनकम पे पहुंचोगे, राइट। अगेन अ फ्लो चार्ट, वेरी इजी, सेम। ये देखो, नेशनल है, इधर डोमेस्टिक है,
राइट। जब आपने डोमेस्टिक में नेशनल को प्लस कर दिया, सॉरी NFI को प्लस कर दिया, तो आप नेशनल पे पहुंच जाओगे, राइट। जब आपने नेशनल में से NFI को माइनस कर दिया तो आप डोमेस्टिक पे पहुंच जाओगे, एज इट इज रिटन हियर। नेशनल इनकम मीन्स domestic income plus NFI and domestic income means national income minus NFI, right? Very easy concepts. इधर एक बार ओवरव्यू ले लो। नेशनल इनकम के लिए आपको मैंने तीन जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन, NIT एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। डेप्रिसिएशन में मैंने आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बताई, देन आई टोल्ड यू अबाउट इट्स एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने आपको ये फ्लो चार्ट दिखाया जहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करना सिखाया कि ग्रॉस का क्या मतलब है, नेट का क्या मतलब है। फिर आई टोल्ड यू अबाउट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस की डेफिनेशन बताई, सब्सिडीज विद एग्जाम्पल्स बताए मैंने आपको। फिर आपको मैंने बताया कि व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट एंड MP, राइट। फिर उसके बाद हमने इनकी अंडरस्टैंडिंग की कि इसको निकालना कैसे है, राइट, NIT को। फिर उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें फैक्टर इनकम जो आ रही है और जो बाहर जा रही है दोनों को माइनस कर दोगे, आप NFI पे पहुंच जाओगे। क्यों करवाया? ताकि आपको पता लगे कि डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालनी है और आपने जो नेशनल इनकम है वो कैसे निकालनी है। लास्ट में इसका फ्लो चार्ट आपको एक्सप्लेन किया और फॉर्मूलाज आपको मैंने बताए। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग कि आप लोगों के एग्रीगेट्स क्या हैं और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये आपको पढ़ाने का मतलब क्या था, डेप्रिसिएशन, NIT और NFI कैसे आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर। होपफुली आपको ये समझ आ गया है, एंड अगेन आप लोग इसको साथ साथ लिख सकते हो व्हेन द लेक्चर इज गोइंग ऑन, और you have an option to download the ICM app which I tell in my every lecture। वहाँ से आपको ये PPT मिल जाएगी, I will clear it out जो भी है सारा, right? So thank you so much।